हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोग प्रिज्म के बारे में सारी बातें जान चुके थे, ठीक है। तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में, ठीक। तो प्रिज्म जो तो तुम्हारा था वो प्रकाश के अपवर्तन पे बेस्ड था, ठीक। प्रकाश के अपवर्तन पे और वर्ण विक्षेपण, ठीक। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है बच्चों, जब कोई भी श्वेत लाइट प्रिज्म में गिरती है, ठीक है, तो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात। इस घटना को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक। ये तो हो गया था, लेकिन आज बच्चों हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन ना बच्चों। तो प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश ना बच्चों, जब कोई प्रकाश अपने ही तरंग दैर्ध्य के ना, अपने जितना उसका प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों ना। तो ऐसे किसी पदार्थ में जब पड़ती है बच्चों जिसका आकार इसके कंपैरिजन में होता है ना, ऐसे आणविक आकार में पड़ती है, मतलब पदार्थ में पड़ती है या फिर माध्यम पड़ती है, ठीक, जिसका आकार इसी के कंपैरिजन में होता है। जब वहाँ पड़ती है बच्चों ना, तो क्या होता है कि जब प्रकाश वहाँ पड़ती है तो मतलब जो लाइट होती है, जिस तरंगदैर्घ्य होती है, वो सभी संभव दिशाओं में फैल जाती है, सभी संभव दिशाओं में फैल जाती है। तो इस घटना को बोलते हैं क्या बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक। समझिए, लिखो, जब प्रकाश की किरण अपने ही तरंग दैर्ध्य, ठीक, जब प्रकाश की किरण अपने ही तरंग दैर्ध्य के समान आणविक आकार वाले पदार्थ पर पड़ती है तो सभी संभव दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, समझे। मतलब प्रकाश ऐसे किसी पदार्थ पे गिरती है जिसका आकार जो है ना, लाइट का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसके कंपैरिजन का होता है। जब वहाँ पे गिरती है तो क्या होता है बच्चों, मतलब सभी संभव दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं बच्चों ना। तो रैले ने बताया था बच्चों, रैले साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है बच्चों, जो इसकी इंटेंसिटी होती है फैलने की, इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए रैले का नियम, रैले ने क्या बोला था, रैले का नियम रैले में था कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है बच्चों ना, किस में अधिक होगा। तो उन्होंने कहा था कि जो प्रकाश के प्रकीर्णन का इंटेंसिटी होता है, तीव्रता होता है, ठीक है, वो बच्चों प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो ऐसे लिख सकते हो, प्रकाश के प्रकीर्णन का तीव्रता, रैले ने बताया था कि प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता बच्चों, प्रकीर्णन की तीव्रता, प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता प्रकाश के तरंग दैर्ध्य ना बच्चों, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य ब्रैकेट में लिखिए लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती
होता है ना बच्चों। प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता है, जो प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता प्रकाश के तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बच्चों इसको ऐसे लिखो, आई इक्वल टू ना, आई इज प्रोपोर्शनल टू 1 में लैम्ब्डा के पावर 4 बच्चों ना। तो बताओ, हमने अभी तुमको जब बताया था विविग्योर, ठीक है बच्चों, विविग्योर में बताया था कि कितने लाइट होते हैं, VIB GYOR 4 लाइट होते हैं बच्चों। तो इसके बारे में मैं बताया था कि जब ये ऐसे जाता है बच्चों तो फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चों डिक्रीज होती जाती है और वेवलेंथ बच्चों इंक्रीज होता है। मतलब अगर कि हम V से R तक जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जो बच्चों डिक्रीज होती जाएगी और जो वेवलेंथ है आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो बताइए, मतलब इससे कहने का मतलब है कि जो हमारा बैगनी रंग है बच्चों, V फॉर बैगनी ना, वायलेट VIOLET वायलेट, और R फॉर रेड, हमको इसी दो से काम है इस समय। ठीक बच्चों, इसका मतलब कहने का बच्चों मतलब ये है कि लेमडा इंक्रीज कर रहा है इधर, तो लेमडा सबसे कम किसके लिए बच्चों, वायलेट के लिए, और सबसे ज़्यादा किसके लिए बच्चों, रेड के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है, अगर कि यहाँ पे रखोगे बच्चों प्रकाश के प्रकीर्णन की इस फार्मूले पर रखोगे तो लेमडा की पावर 4 है। मतलब बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे कम है ना, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, और कि लेमडा की जगह बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य रखोगे तो आई सबसे ज़्यादा मिलेगा ना। जैसे में कि आप बच्चों बोलते हो ना कि लेमडा इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक नंबर है x ना, और के 1/10 है, 1/10 की वैल्यू किसी क्या है, 1 x इक्वल 1/100 की क्या कम होगा ना, जो 1/100 है इससे कम होगा। मतलब क्या कि 10 की जगह पे जितना नंबर भारी रखते जाओगे, मतलब ये अंश है हर में अगर के अंश तुम्हारा फिक्स है, हर में अगर के नंबर को बढ़ाते जाते हो तो ये नंबर जो x है वो कम होता जाता है ना बच्चों। तो लेमडा का वैल्यू जैसे बढ़ेगा कितना 10 आई कम होगा ना बच्चों, लेमडा का वैल्यू कम होगा तो आई क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। इसलिए देखो वायलेट के लिए क्या लेमडा कम होता है सबसे, इस सातों रंगों में से वायलेट का लेमडा सबसे कम होता है। इस सबसे प्रकीर्णन किसका सबसे ज़्यादा होगा बच्चों, आई का होता है ना। ठीक, और बच्चों देखो यहाँ पर रेड के लिए क्या होता है कि रेड का जो वेवलेंथ होता है बच्चों सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है ना। इतनी बात समझ में आई। तो रेलेन ने क्या कहा कि प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता प्रकाश के तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनका ये नियम रट लीजिएगा और इसको याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले पर रखेंगे, फिट बैठेगा हर के लिए ना। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, हम थोड़ा सा हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक, देखिए अगर की बात आएगी तो इस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ये याद रखिएगा, आई इज ए प्रोपोर्शनल टू 1 में लेमडा के पावर 4 ना। हम देखो बच्चों, पहला तो सब क्वेश्चन पूछते हैं यही ना इस पे कि सूर्य मतलब सूर्यास्त ना बच्चों, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, सूर्यास्त व सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय सूर्य लाल ना बच्चों, लाल क्यों दिखाई देता है, लाल क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन समझो बच्चों। अच्छा देखो, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है वो लंबा दूरी तय करेगा। तरंग दैर्ध्य मतलब क्या कि 1 सेकंड में कौन कितना दूरी तय कर ले रहा है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम और तरंग दैर्ध्य ज़्यादा। ठीक, तो जो लाल रंग होता है तुम्हारा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक बच्चों, अब बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो जब ये लाइट यहाँ पे सूर्य बहुत देखो, सुबह के समय क्या होता है कि सूर्य जो होता है तुम्हारा एकदम बिल्कुल सीध में होता है तुम्हारे सुबह के समय में। ठीक, जैसे आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे हो और सूर्य का जो डिस्टेंस होता है आपसे बहुत दूर होता है, और जो दोपहर होता है उसका डिस्टेंस आपसे थोड़ा सा मतलब दूर नहीं रहता है, लेकिन कंपेरिजन में ठीक ठाक रहता है ना। तो दूर होने का बच्चों क्या होता है कि जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है ना, वही यहाँ पे आ पाती है। और जो मार्ग में जितने भी मतलब छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ से लाइट चली ना बच्चों, लाइट चली और मार्ग में बहुत छोटे छोटे कण हैं, ठीक
ना, वो जो छोटे छोटे कण हैं बच्चों, वो किसके आकार के हैं ना, लाइट के वेवलेंथ के आकार के हैं ना। तो लाइट के वेवलेंथ के आकार के हैं तो क्या होता है बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, पक्का बात। ठीक, अभी हम बताएं कि आई क्या होता है बच्चों, आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। ठीक बच्चों, तो बैगनी रंग के लिए अगर लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो आई सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब यहाँ तक आते आते बच्चों सारे जो प्रकाश होते हैं, जो सारी लाइटें होती हैं, विविग्योर जो ऊपर लिखा था VIBGYOR, मतलब यहाँ तक आते आते मतलब जो वायलेट होता है बच्चों इधर कहीं ना फैल जाता है ना, इसमें से जो वायलेट लाइट होती है इधर कहीं फैल जाती है, और इंडिगो वाली कुछ इधर जाके फैलती है बच्चों ना, कुछ दूर जाके फैलेगी। और क्योंकि वेवलेंथ क्या है इसका सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा फैल जाएगी, तुरंत आएगी टकराएगी फैल जाएगी। लेकिन ये जो आई है इंडिगो है थोड़ा सा आगे जाके फैलेगी, और जो तुम्हारा ब्लू है थोड़ा सा आगे जाके फैलेगी, और ग्रीन जो है बच्चों थोड़ा सा और आगे जाके फैलेगी, येलो, ऐसे सब फैल जाएंगे। लेकिन जो बच्चों जो रेड होता है तुम्हारा ना, उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। क्या होता है कि उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए अंत में जाके हमारा क्या मतलब रेड लाइट ही एकदम सीधा आती है, प्रतीत होती है कि रेड लाइट ही आ रही है, और सब चीज़ें क्या होती है बच्चों मतलब फैल जाती हैं। ठीक है, और देखो बच्चों जो दोपहर होता है, दोपहर में हमको सूर्य कैसे दिखाई देता है बच्चों, येलो दिखाई देता है, येलो दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि और सब जो लाइटें हैं ठीक है वो क्या होता है कि फैल जाता है, लेकिन येलो हमारा पेनिट्रेट करके आता रहता है ना, तो उसके आगे जाने की सवाल नहीं है कि हमको ऑरेंज दिखे रेड दिखे ना। तो इसी प्रकार से हमको दोपहर में येलो पीला दिखाई देता है, और जो शाम हो जाता है और सुबह होता है तो उस समय डिस्टेंस वो ज़्यादा होता है बच्चों, तो वहाँ तक आते आते सारे की सारी लाइटों क्या प्रकीर्णन हो जाता है ना, मतलब बैगनी का, इंडिगो का, ब्लू का, ग्रीन का, येलो का, ऑरेंज का, सबका प्रकीर्णन हो जाता है। लेकिन जो तुम्हारा आर होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, उसका आर का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है ना, वी से बहुत ज़्यादा है, तो इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। प्रकीर्णन मतलब क्षण के, मतलब ये सब क्षण के मान लो, मतलब सब क्षण के ये जा रहा है, यही रेड जा रहा है आपका, यही रेड बच्चों मतलब ऑब्जर्वर को दिखाई देता है, या आपको या हमको दिखलाई पड़ता है। ठीक, तो ये किसके कारण, किस घटना के कारण होता है बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और बच्चों देखो क्या होता है, और लोग कहते हैं कि जो होता है आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है ना, तो सेम रीज़न है बच्चों यही कि जो मतलब बहुत दूर होता है वो, तो अब तो हमको किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को देखना नहीं है, आकाश के क्या है बच्चों, अब आकाश हमारा एक बहुत बड़ा चीज़ है ना, सूर्य तो है नहीं। ठीक, आकाश हमारा एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो अब जब यहाँ पे ना बच्चों कोई एक पॉइंट स्पॉट हो या फिर ऐसा वैसा है तो वो तो हमको नहीं मना करेगा, हमको ये मना करेगा कि इसमें कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं ना बच्चों, इसमें कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। ठीक, तो हम लोग का जहाँ तक रेंज है बच्चों, ठीक, रेंज के हिसाब से आर के विविग्योर को लो VIBGYOR। ठीक, तो जहाँ तक हम देख सकते हैं बच्चों डिस्टेंस जो होता है, मान लीजिए आपका ये सूर्य है, ठीक, यहाँ से लाइटें आ रही हैं, ठीक, और ये आपका देखिए मान लीजिए आकाश है ना बच्चों, और हम लोग का रेंज मतलब अच्छे से देखने का मान लो यही यहाँ तक है, ठीक, यहाँ तक है रेंज देखने का। तो यहाँ पे देखो बच्चों वायलेट किरण जो होती है फैल जाती है, ठीक, यहाँ पे इंडिगो फैल जाती है, ठीक, यहाँ पे बच्चों आता है ब्लू। ठीक, हमारा जो रेंज है यहाँ तक हम अंतरिक्ष को देख सकते हैं। ठीक, तो उस रेंज तक, ठीक, उस रेंज तक क्या होता है बच्चों कि हमको ये दिखाई देता है, तो जो हमारा नीला रंग है बच्चों यही प्रकीर्णित होता है, तो ऑब्जर्वर को नीला रंग ही दिखाई देता है ना, ऑब्जर्वर को क्या करता है नीला रंग ही दिखाई देता है कि आकाश में नीला रंग फैल गया है। ठीक, ये भी किस कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। और बच्चों जो तुम्हारा कभी कभी लोग बोलते हैं कि बादल का रंग श्वेत क्यों दिखाई देता है, बादल का रंग बच्चों श्वेत क्यों दिखाई देता है, तो इसका रीजन भी क्या है बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। कैसे प्रकाश का प्रकीर्णन है बच्चों, देखो बादल में क्या होता है ना कि जैसे देखिए मान लीजिए कि ये प्रिज्म है ना बच्चों, एक श्वेत लाइट गई और श्वेत लाइट है ना, श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, ठीक, श्वेत प्रकाश है ना बच्चों।
जब ये प्रकाश का अपवर्तन के बाद 7 विभिन्न विभिन्न रंगों में टूट जाती है बच्चों, विभिन्न विभिन्न रंगों में टूट जाती है, ठीक है, ऐसे टूट गई ना। तो जो हमारा बादल होता है बच्चों, इसमें भी यही केस होता है, मतलब 7 विभिन्न विभिन्न प्रकार के लाइटों को जब प्रकीर्णन होता है, उसके कारण 7 के 7 लाइटें जब इस बादल में प्रवेश करती हैं, ठीक, बड़े से मतलब बर्फ़ में प्रवेश करते हैं। बर्फ़ क्या, बादल क्या है, एक बर्फ़ है, बर्फ़ टाइप का हल्का होता है। तो जब इसमें बच्चों जाता है तो ये 7 लाइटें इसी में जाती हैं। तो 7 के 7 देखो, ये 7 मिल के प्रिज्म से टकराई तो फिर क्या दिख रहे हैं, श्वेत दिख रही है। मान नहीं सकते हैं ये 7 गई तो हमको श्वेत दिखाई दी। तो इसमें भी क्या होता है बच्चों, 7 के 7 रंग जब जाते हैं, जाने के बाद क्या होता है बच्चों, हम लोगों का मतलब मिल करके सब श्वेत रंग में प्रकीर्णित हो जाती है, सब फैल जाती है इसमें। तो सब फैल जाती है बच्चों, तो फैलने के कारण इसमें सब रंग समावेशित है। सब रंग समावेशित होने के कारण बच्चों ये हमको श्वेत दिखलाई पड़ता है, ठीक है। सब रंग समावेशित होने के कारण हमको ये क्या दिखाई पड़ता है, श्वेत दिखलाई पड़ता है, ठीक। अच्छा बच्चों, इस पर एक और क्वेश्चन आता है कि आप ये बताइए कि जो मतलब रेलगाड़ी रुकने का जो स्थान होता है ना, लाल हरा, तो उसमें जो रुकने के लिए होता है वो लाल रंग क्यों लगाया जाता है ना, यातायात में, ठीक। किसी चीज़ को रोकने के लिए क्यों लाल रंग क्यों लगाया जाता है, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे भी रीज़न यही है बच्चों। देखो, जैसे मान लीजिए कि बच्चों बहुत दूर से ट्रेन आ रही हैं, ठीक है, और आपका स्टेशन पे देखे होंगे आप लोग, ठीक, कि ऐसा क्यों होता है। तो उसका रीज़न बच्चों यही है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। देखिए कैसे, देखो बच्चों, ये मान लीजिए यहाँ पे रेड मैंने जला दिया है, ठीक, रेड जला दिया, यहाँ बैगनी जला दिया बच्चों, वायलेट जला दिया, ठीक। अगर कि हम रेड न रख के बैगनी रखते, यहाँ से ट्रेन आ रही है बच्चों, यहाँ से ट्रेन आ रही है, ठीक। तो बैगनी क्या करती है बच्चों, जो हमारा मतलब वायुमंडल है उसमें बहुत सारे धूल कण होते ही हैं, ठीक है, बहुत सारे धूल कण होते हैं, ठीक। तो बहुत सारे धूल कण होने के कारण जो हम बैगनी लाइट जलाएंगे ना, तो बच्चों ये पूरा फैल जाएगी, बहुत दूर तक फैल जाएगी ना। तो हमको दूर तक फैलने के कारण ये एरिया नहीं दिख पाएगा बच्चों ना, ये एरिया वायलेट एरिया नहीं दिख पाएगा। इसलिए आती हुई ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही है तो हमको बस क्या दिखाई देगा कि बैगनी रंग बहुत दूर में फैला हुआ है ना। हमको बस क्या करना है, दिखना, और बहुत दूर तक फैला हुआ है तो हमको डिस्टेंस भी नहीं पता चलेगा कि ये चीज़ कहाँ पे है ना। मान लो ये पूरा बैगनी दिख रहा है, ये सब पूरा डिस्टेंस बैगनी दिख रहा है, ट्रेन यहाँ से आ रही है, ठीक। इसको नहीं देखना है कि किस डिस्टेंस पे ये चीज़ है ना, तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक। लेकिन रेड के साथ क्या होता है बच्चों, रेड क्या होता है, इसका देखो क्या है, I प्रोपोर्शनल 1 लेमडा के पावर 4, ये लेमडा इसके लिए बहुत ज़्यादा है। लेमडा बच्चों से बहुत ज़्यादा है तो ये क्या करती है बच्चों, सीधे निकल जाती है ना, एकदम परफेक्ट, इसका प्रकीर्णन नहीं होता है। वायुमंडल में जितने भी धूल कण होते हैं उनके कारण रेड लाइट का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और ये बिल्कुल बीम की तरह जाती है। तो जिस तरीके से आती है हमको, जहाँ से आती है बिल्कुल चीज़ हमको वही दिखाई पड़ती है, रेड एकदम हुबहू वैसे दिखाई पड़ता है। बट बैगनी क्या होता है, फैल जाता है। और भी रंग को लेंगे तो ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेवल कर सकता है, इसलिए ट्रेन बहुत दूर से हमको देखना पड़ता है, उसको कंट्रोल दूर से ही करना पड़ता है ना, दूर से कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए रेड को लगाया जाता है ना। वाहन के लिए भी वही, मतलब जैसे कि जो नॉर्मल है चौराहे वराहे पे भी लगाए जाते हैं, ठीक, जेब्रा क्रॉसिंग, तो फिर वहाँ पे भी रेड लगाया जाता है, ठीक है, ताकि कोई भी रुक जाए। ऐसा अगर के वायलेट लगा देते या फिर इसमें से कोई भी लगा देते तो ये क्या होते बच्चों, फैल जाते तो हमको डिस्टेंस नहीं पता चल पाता कि कितने डिस्टेंस पे या फिर कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है ना। तो इस कारण से हम लोग रेड का यूज़ करते हैं, ठीक। तो प्रकाश की प्रकीर्णन की यही सब घटनाएं हैं बच्चों। और मतलब इसी के बेस पे मतलब बहुत सारा चीज़ है, मतलब लोग बोलते हैं कि जो मतलब स्कूल बसेस हैं, ठीक है, उसको पीला क्यों रखते हैं, ठीक। तो बच्चों देखो डिफ्रेंशिएट करने के लिए रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि रेड तो आप दे दिए ना, तो रेड के बगल में देखो येलो होता है, VIB ना, GYOR ना बच्चों, तो रेड के बगल में येलो होता है बच्चों ना। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, येलो का लगा देते हैं ना। तो बस को येलो लगा देते हैं ताकि बच्चे यातायात में फंस जाएं, मतलब ट्रैफिक लग जाए तो उनको जल्दी से पास दिया जाए, ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक।
तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे मतलब अलग अलग डिफरेंशियल के बनाया गया। रेट भी बना सकते थे हम लोग, ठीक, लेकिन बट रेट के लिए कोई एक चीज़ दे दिया गया है सिंबल, तो उसको नहीं दे सकते आप, ठीक। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इंद्रधनुष क्या होता है ना, इंद्रधनुष बनता है तो कैसे बनता है, ठीक। तो इंद्रधनुष बच्चों बनता है कैसे, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन आप लोगों को समझ में आया हो गया, ठीक बच्चों। और इस पर मैंने मतलब जो भी घटनाएं मतलब घटित होती हैं प्रकृति में उन सबको बताया, ठीक। मतलब बादल क्यों सफ़ेद होता है, ये सब रीजन ना। इसके बाद देखिए इंद्रधनुष बच्चों क्यों फॉर्म होता है ना, इंद्रधनुष वैसे शायद आपके सिलेबस से कट चुका है इस बारी, ठीक, लेकिन थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं, यही टॉपिक बचा है। तो देखिए इंद्रधनुष एक्चुअली होता क्या बच्चों ना, प्रकाश का जो परावर्तन अपवर्तन, ठीक, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, इतनी क्रियाएं मिल करके इंद्रधनुष का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। क्या लिख देना, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक, वो मत लिखो भी कामा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा बच्चों तथा वर्ण विक्षेपण ठीक। वर्ण विक्षेपण मतलब क्या बच्चों, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूट जाना ना, ठीक। वर्ण विक्षेपण प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण हमें इंद्रधनुष दिखलाई पड़ता है बच्चों, दिखलाई पड़ता है, ठीक। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पूर्ण विक्षेपण के कारण हमें इंद्रधनुष दिखलाई पड़ता है बच्चों। इंद्रधनुष होता है बच्चों ना 2 तरीके का होता है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक, और द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। ना बच्चों, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष देखो बच्चों कैसे होता है, इसको हम लोग समझते हैं। अभी देखिए जैसे मान लीजिए जब बारिश होती है बच्चों, जब बारिश होती है तो बताओ पहले तो बूंद फॉर्म होता होगा आकाश में, बूंद बनते होंगे। जब बूंद बनता होगा बच्चों, तो बूंद बनता होगा तब नीचे आता होगा, ठीक है, ठीक। तो मान लो कि आपके बूंद बने होंगे, ऐसे ऐसे बूंद बने होंगे, ठीक। मान लो ये बूंद बना होगा, तो जो बूंद होता है बच्चों ना, बूंद के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक बच्चों, वो थोड़ा सा खाली होता है ना, ऐसा बुलबुला टाइप बनता है वहाँ पे बूंद, ठीक। तो बुलबुला टाइप होता है, ठीक। तो देखिए जैसे कि यहाँ से एक लाइट गई बच्चों ना, तो भले देखो प्रिज्म जो होता है हम लोग बच्चों मोटा होता है, ठीक, और कांच का होता है, ठीक है, मोटा होता है। जैसे मान लीजिए इसको अर्घ सही से सेक देना चाहे तो ऐसे बनाते हैं, देखिए ये ऐसा और ऐसे बना देते हैं, ठीक। ये आपका प्रिज्म बच्चों ना, ये इतना मोटा होता है इससे से। तो जो तुम्हारा लेयर होता है बच्चों, बूंद का लेयर जो होता है वो भी कुछ न कुछ तो थिकनेस का होगा ही बच्चों, कुछ न कुछ थिकनेस का होगा ही ना, ठीक। अब यहाँ से जो सूर्य की प्रकाश होती है कैसी होती है बच्चों, श्वेत होती है ना, श्वेत होती है। और देखो बच्चों हम बस इसकी मोटाई बताने के लिए आपको बताया है, कुछ न कुछ जो थिन फिल्म भी है तो कुछ न कुछ तो मोटा होगा। इसके लिए मैंने दिखाया है, इसको दिखाता नहीं है, बस आप लोग जानते रहेंगे कि नहीं बुलबुला तो है लेकिन इसकी थिकनेस कुछ न कुछ होगी जरूर ना, ये थिकनेस होगी कुछ न कुछ होगी। तो बताओ जब यहाँ से लाइट पास करती है बच्चों तो 7 रंगों में टूटती है, तो बताओ यहाँ से भी जब पास होगी बच्चों ना 7 रंगों में ही टूटेगी, किसने
टूटेगी? 7 रंगों में टूटेगी। तो तुम बोलोगे कि अरे सर ये तो इसी में गया, तो हमारे आँख में कैसे आया? ठीक, मान लो आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक बच्चों, यहाँ से आप जो है कि देख रहे हो, आप यहाँ हो, ठीक, ठीक, आप ऊपर की तरफ देख लो मानो, ठीक, थोड़ा सा चेहरा भी हम ऐसा बना दे रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक। तो ये पृथ्वी है, तुम्हारी पृथ्वी का ये पृष्ठ है, ठीक बच्चों, ये पृथ्वी का पृष्ठ है। तो हम बोले क्या कि जब श्वेत लाइट जाती है बच्चों तो ये 7 रंगों में टूटती है। क्यों टूटती है 7 रंगों में? क्योंकि जो फिल्म होता है तुम्हारा, ठीक, कुछ न कुछ मोटा होता है। तो किसी भी मतलब अगर श्वेत प्रकाश किसी भी फिल्म में गई तो 7 रंगों में टूट जाएगी पक्का। तो हम 2 ठो ले लेते हैं, एक लास्ट वाला लेते हैं बच्चों, एक पहले वाला लेते हैं। तो सबसे कम डेबिट कौन होगा? अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये लाइट आई ना बच्चों, ये लाइट आई, ठीक, और ये बच्चों 7 रंगों में टूटी। तो मान लीजिए कि आपका ये हो गया बच्चों रेड हो गया, और ये आपका हो गया क्या? वायलेट हो गया ना बच्चों। वायलेट और रेड इनके बीच में सारे रहेंगे किरण, ठीक। तो फिर यहाँ से क्या होता है बच्चों, जब यहाँ पे लाइट जाती है, देखो यहाँ पे अभिलंब होगा, और एक किरण को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग एक थोड़ा सा दूसरा रंग ले लेते हैं। वायलेट को ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे, वायलेट को ऐसे दिखा देते हैं बच्चों, वायलेट को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक। अच्छा, आप देखिए बच्चों, जब ये वाली किरण जाएगी ना बच्चों, इस पृष्ठ पे पड़ेगी, इस पृष्ठ पे पड़ेगी, तो होगा क्या बच्चों, इस पे अभिलंब जो होगा बच्चों यू होगा ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है बच्चों कि जो ये तुम्हारा अभिलंब है ना, अभिलंब से इतना कोण बनाता है ना, ग्रेटर देन आईसी बनाता है। क्या? ग्रेटर देन, जो थीटा बनाता है बच्चों, ग्रेटर देन आईसी बना देता है। तो जब बताओ ये आईसी क्या? क्रांति कोण है। जैसे क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाता है तो जो क्या बोले थे, जब क्रांति कोण से ज़्यादा डिग्री पे अगर कि कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गिरती है तो क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, मतलब जिस माध्यम में जाती है उसी माध्यम में फिर पुनः वापस लौट आती है। ये बताए थे। तो बताओ ये जब जाएगी बच्चों, इधर से इधर जाएगी इधर को, तो क्या होता है कि जब ग्रेटर देन आईसी होता है तो जिस माध्यम में जाती है बच्चों उसी माध्यम में वापस लौट आती है, ठीक है। ग्रेटर देन आईसी होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आ जाता है बच्चों। जब परावर्तन हो रहा है बच्चों, तो बताओ जब परावर्तन हो रहा है तो आंतरिक परावर्तन भी होगा ही, ठीक। तो सेम केस बच्चों देखो यहाँ भी होता है, ठीक। मान लो ये लाइट आई, ठीक, ये दोनों लाइटें आई ना बच्चों, ऐसे आई, ठीक। अच्छा, जब ऐसे आएंगे बच्चों तो देखो ये भी ऐसे पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाएगा इसका, ठीक, पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाएगा नॉर्मल से। नॉर्मल तुम्हारा ये था, इसके लिए नॉर्मल तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक ना। तो मतलब किसी प्रकार से पूरा आंतरिक परावर्तन हो गया, ठीक बच्चों। तो ये तुम्हारा क्या था बच्चों? बैगनी रंग था, ये तुम्हारा रेड रंग था, ठीक। तो रेड रंग कुछ देखो, ये तुम्हारा ऐसे नहीं आएगा, और रुको, थोड़ा डिफ्रेंशिएट थोड़ा करने में आसानी हुआ आपको थोड़ा। देखिए जैसे कि ये इसके लिए अविलंब मैंने यहाँ बना दिया था, इसको भी नहीं बनाना है। देखिए ये थोड़ा सा हम थोड़ा सा और नज़दीक से लाते हैं ताकि यू, ठीक बच्चों। तो अब देखो तुम्हारा यहाँ से अविलंब खींच देते हैं हम, ये बैगनी रंग के लिए है ना, ये अविलंब इस पॉइंट पे खींच देते हैं, तो इसमें जो बच्चों कोण बनेगा क्या? ग्रेटर देन आईसी बनेगा, आईसी बनेगा, और ये बच्चों यू ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। तो तुम्हारा इधर से रेड आ गया बच्चों, इधर से बैगनी आ गया, ये रेड आ गया, ये वायलेट आ गया, तो ऐसा होता है। तो जब तुम देखोगे बच्चों तो तुमको जो आकाश में मतलब बुध इधर रहेंगी, तुम्हारा सूर्य इधर रहेगा ना, सूर्य इधर रहेगा और तुम्हारा जो बुध रहेगी इधर रहेंगी, और तुम मतलब इसमें क्या है बच्चों कि इस केस को देखने के लिए जरूरी क्या है कि आपका जो पीठ है ना, आपका जो पीठ है वो सूर्य की तरफ होना चाहिए।
सूर्य आपका, पीठ आपका इधर रहेगा, तो फिर बुल उसको देखोगे आप तब यहाँ आपको लाइट आती हुई दिखाई देगी। तो जो लाइट आती है बच्चों, इसी में 7 कलर दिखते हैं और ये इस प्रकार का चीज़ आपको वायुमंडल में दिखलाई पड़ता है ना, 7 रंग दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि 7 रंग में क्या होता है बच्चों, डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है बच्चों। और देखो बच्चों, इसमें जो ये तो प्राथमिक था ना, प्राथमिक था बच्चों। जो प्राथमिक होता है बच्चों, प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, उसमें क्या होता है, जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है इसमें जो इंटेंसिटी आती है ना बच्चों, मैक्सिमम आती है, इंटेंसिटी जो होती है मैक्सिमम आती है। और द्वितीय क्या होता है बच्चों, द्वितीय को समझो, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, फिगर बना लीजिएगा। ये कोई सूर्य से आ रहे प्रकाश, श्वेत प्रकाश है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, श्वेत प्रकाश। इसको बस समझाना ही था आप लोग को, और कुछ करना नहीं है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। ठीक, अब देखिए इसके बाद द्वितीयक में क्या होता है। द्वितीयक में भी यही काम होता है बच्चों, बट थोड़ा सा अलग होता है। उसमें क्या होता है बच्चों, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा था ना बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बारी होता है। देखिए कैसे होता है 2 बारी। ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक, ये बुध है, बुध बड़ा बना रहे हैं, ठीक, मान लीजिए सूर्य बहुत दूर है इसलिए ऐसा बना रहे हैं। ठीक, यहाँ से देखो बच्चों, मान लो लाइट गई यहाँ पे, ठीक बच्चों, लाइट गई, ठीक, लाइट गई, और मैं 2 बूंद ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हमको आसानी रहे। छोटा छोटा 2 बूंद ले लेता हूँ, एक में आपको रेड दिखा देंगे, एक में आपको वायलेट दिखा देंगे, तो हमको आसानी रहेगी ना। इसमें मान लो बच्चों हम दिखा दिए तुम्हारा, ठीक, और इस श्वेत प्रकाश आ रही है, ठीक, ठीक बच्चों। देखो हम लोग इसको वायलेट मान लेते हैं, वायलेट, इसको मान लेते हैं रेड। नहीं, ये श्वेत प्रकाश, सॉरी, ये श्वेत प्रकाश है। एक श्वेत प्रकाश इसमें जा रही है, एक श्वेत प्रकाश इसमें से आ रही है, ठीक। तो हुआ क्या बच्चों, यहाँ से जाएगी ऐसे, ठीक, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन होगा, फिर जाएगी ऐसे ना बच्चों, वहाँ तो निकल जा रही थी, लेकिन यहाँ भी ऐसा केस क्या होता है कि फिर से इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है इधर को, ठीक। और फिर जब रिफ्लेक्शन होता है तो फिर से ये यहाँ से ना कुछ बेंड होके निकल जाती है, ठीक बच्चों, बेंड होके निकल जाती है। इससे भी क्या होता है, ऐसे गई, एक बार रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ पे, पूर्णांतरिक परावर्तन यहाँ पे हुआ, एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन यहाँ भी होगा, ठीक। मैं मैकेनिज्म के साथ नहीं बता रहा हूँ, ठीक, एक ऐसा केस बना के बता रहा हूँ, ठीक। अब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ से भी लाइट जाएगी तो इसके साथ भी वही होगा, ठीक, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक, पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, फिर ये ऐसे यू ऐसे निकल जाएगा, ठीक ना, ऐसे निकल जाएगा। तो मान लेते हैं जो ये रिफ्लेक्ट हुई है, ऐसा कुछ हुआ, तो ये आई तुम्हारा मान लो रेड आ गया, ठीक बच्चों, यहाँ से रेड आया, यहाँ से वायलेट आया, ठीक, रेड आया ऊपर, वायलेट आया नीचे, ठीक। तो आप यहाँ से देख रहे थे बच्चों, आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक, देख रहे हो। ये जो पृथ्वी पर लाइटें आती हैं बच्चों, लगभग 50 डिग्री और 58 डिग्री बनाती हैं, 58 डिग्री के आसपास ऐसा बनाती हैं ना। तो आपको आते हुए ये सब दिखाई देती हैं ऐसे, तो यहीं पे आपको रेनबो दिखलाई देगा ना। इसमें सब किरणें हैं ना, इनके बीच में, इन्हीं के बीच में बच्चों सारी की सारी किरणें होती हैं। बस मैं बाउंड्री को दिखाऊँ, रेड और वायलेट को बाउंड्री दिखाऊँ, सब की सब किरणें ऐसी आएंगी, तो आपको दिखलाई देता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों ना, इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। इसमें जितना इंटेंस आपको दिखलाई पड़ना चाहिए रेनबो, ठीक, उतना इंटेंस नहीं दिखा पाता। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक ही लाइट को 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने में जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो यही देखो, प्राथमिक फोकस, द्वितीयक, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष बना, ठीक। और यहाँ पे भी मतलब आपका जो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये 3-4 घटनाएं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 4 घटनाएं सारी की सारी कंप्लीट होती हैं। इस पर जितनी भी सारी चीज़ें आपको बता दिया गया, ठीक, ये चीज़ यहीं तक थी बच्चों। अब हम लोग जो अगला लेक्चर लेंगे
तो उसमें प्रकाश से जो प्रकाशिक यंत्र हैं, ठीक, उसको बता दिया जाएगा। और फिर आपका ये जो चैप्टर है अध्याय नंबर 9 किरण प्रकाशिकी, ठीक, प्रकाशिक यंत्र के बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।